तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम लगभग 6,201 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 6,100 करोड़ 6,109 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम गिर के 5,900 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। 3-3.5% के आसपास की गिरावट है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं यहाँ पे लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर दोनों। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,475 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,499 करोड़, अभी देखें तो 5,353 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के टोटल इनकम की तरह कंपनी के इंटरेस्ट इनकम भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि NII देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,948 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,757 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,588 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये तो और कमज़ोर आप कर सकते हैं, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। 3,200 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के NII को लेके, लेकिन कंपनी का NII आपको आता हुआ देखने को मिला 2,588 करोड़। तो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,533 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 4,253 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,589 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब आपका सारा कुछ गिर रहा है लेकिन खर्चे करने की जब बारी आती है तो खर्चे आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो खर्चे आपको ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोविजन की बात करते हैं, प्रोविजन क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,146 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 606 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,152 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन के रूप में भी देखें तो कंपनी का प्रोविजन साल से साल लगभग डबल हो चुका है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन भी आप कहेंगे ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 371 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 937 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट गिर के 111 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 87% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। मतलब आप क्या कहेंगे इनको। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मतलब किस प्रकार से कंपनी काम कर रही है समझ के बाहर है, इतनी बड़ी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। कंपनी जो क्या है 111 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 350 करोड़ के आसपास। मार्केट मान के चला था कि प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन गिरेगा क्या यहाँ तो मतलब पूरी तरीके से डूबता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के NPA देख लेते हैं, NPA क्या हुआ है, बचा है कि वो भी गया है। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं, पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA 4.68% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 5.02 है, पिछले क्वार्टर में 4.96 के आसपास था। तो ग्रॉस NPA भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट NPA देखें तो 1.29% पिछले साल था, अभी देखें तो 1.37% है, पिछले क्वार्टर में 1.36 के आसपास। तो नेट NPA भी देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इस नंबर में मुझे समझ के बाहर है कि इस नंबर में अच्छा क्या है, मतलब हर चीज़ तो आपको कमज़ोर से ही कमज़ोर आपको देखने को मिला है। एक समय था जो इस प्रकार के नंबर RBL बैंक भी देती थी, लेकिन उसके बाद से RBL बैंक के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आ गया और शेयर भाग गया। अब बंधन बैंक अभी देखें तो इकलौता ऐसा शेयर बन के पड़ा हुआ है जो बैंक्स की तरफ से सबसे घटिया परफॉर्मेंस हर क्वार्टर देते हुए देखने को मिलती है। इस क्वार्टर में भी देखें तो हर कुछ कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी के टोटल इनकम गिरे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट इनकम गिरे हैं, कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम गिरे हैं, कंपनी के प्रोविजन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला, मार्जिन मतलब NPA आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो मतलब कुछ इस नंबर में अच्छे आपको देखने को नहीं मिला है। बाकी देखते हैं क्या मार्केट इस नंबर को अच्छा रिएक्ट करेगा या खराब रिएक्ट करेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।